आरक्षण समाप्त करने हम कहेंगे, लेकिन जो अपनी आस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो निसंदेह वो किसी दूसरी आस्था से जुड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इससे क्या होता है कि बाकी जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नहीं मतलब क्या होना चाहिए आपके अनुसार? सवाल उठ रहे हैं, रांची बंद के दौरान एसडीएम के ऊपर हाथापाई, इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपका क्या कुछ स्टैंड होगा? देखिए, हमें उस विषय की जानकारी नहीं है क्योंकि लगातार हम अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है, उसको हमको जानने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे इसमें। विधायक जी आपके अनुसार क्या होना चाहिए? धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए या बहाल ऐसा स्थिति रहनी चाहिए? जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर उनको किस बेसिस पे आरक्षण मिल रहा है? अगर उसी आस्था को अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं तो औचित्य नहीं बनता है। साइकिल चला रहे हैं आप? साइकिल अभी तक हमें नहीं मिला है, अगर आप लोग चाहेंगे तो बारी बारी से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या फिजूल खर्ची के तौर पर? बिल्कुल फिजूल खर्ची, हम आज फिर कहेंगे सब फिजूल खर्ची है। जिस राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस राज्य की महिलाएं पेंशन के नाम पे लड़ रही है, धनबाद में मारा पीटी हो गया मैया सम्मान योजना के लिए, और उस राज्य में आप आलीशान, हमें लगता है अभी तक 1 लाख क्रॉस हो गया, हम आपको गिन के बता देंगे, अभी तक काउंटिंग नहीं किया, हमें लगता है 1 लाख क्रॉस हो गया एक विधायक पे। तो मान के चलिए 70 मंत्री और स्पीकर को छोड़ के, नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता होगा, मैंने मंत्री और स्पीकर को छोड़ के बच गए 68 लाख से ज्यादा खर्चा हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? वो सब गिफ्ट का नहीं ले रहे हैं? किसी को दे रहे हैं। देखिए, अगर नहीं भी लीजिएगा तो किसी अफसर को चला जाएगा, मतलब ले रहे हैं ना? नहीं, हम वहीं से दे रहे हैं, हम लेके घर तक नहीं जा रहे हैं। साइकिल अभी तक हमको नहीं मालूम, अपना साथी को बोले हैं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसे दे दीजिएगा। हर जगह सीओ का मनमानी चल रहा है, इसको लेकर के निसंदेह आज हम सीओ पे ही, अब शून्य काल में हम सीओ पे ही एक निवेदन दिए है कि पूरे प्रत्येक 15 दिन में हर एक मैंने ब्लॉक में सीओ हाजिर होकर कार्यक्रम हो, और उनसे कहिए जमीन संबंधित जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में बहुत सारा भूल हुआ है, पंजी 2 में भूल हुआ है, दाखिल खारिज में भूल हुआ है, रकवा में, प्लॉट में, खाता में, और उससे क्या उन विसंगतियों से क्या है कि मारा पीटी की नौबत आ गई है। हाँ, पेपर किसी का है और दखल किसी का है, और बिना वसूली के कोई काम नहीं हो रहा। तो आज मेरा शून्यकाल का जो मांग है यही है। अच्छा, पुलिस की पिटाई जो युवक की थी पलामू में, उसकी आज कल मौत हो गई है रांची में रिम्स में। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि एक संवैधानिक देश में आप किसी प्रकार से अगर कोई अपराधी भी है तो उसका भी एक दायरा होता है, उसकी भी प्रक्रियाएं हैं। अतः अगर ऐसा है तो जिनके माध्यम से उनका देहांत हुआ है उन पर जांच होनी चाहिए। लोगों को अपने अंदर आक्रोश को समाहित करने की, और इस बार चाहे राज्य की सरकार नीति अगर ना बनाए तो आवश्यकता है इस बार अपनी आवाज को जोरदार तरीके से बुलंद करने की, क्योंकि ये सवाल फिर से अस्तित्व पे आके टिका है, ये सवाल हमारे भविष्य पे आके टिका है। आज आप देख सकते हैं एक समय टाटा की क्या परिस्थिति थी, जिसे हम लोग साक्षी कहें, मांडव कहें, विष्णुपुर कहें, आज झारखंडियों के पास वहाँ एक रोजगार नहीं बचा है। बड़ी मुश्किल से डरे समय अगर कहीं है तो आने वाला दिन ये व्यवस्था कायम ना रहे, इसके लिए भी सचेत होने की आवश्यकता है। उसके लिए नीति बनना आवश्यक है, उसके लिए नियम बनाना आवश्यक है। इसलिए आज चाकुलिया की इस पावन धरती में आज उपस्थित तमाम अभिभावकों से, तमाम नौजवानों से, तमाम माताओं बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि जब आप पे आंच आएगा, हम ढाल बन के खड़ा रहने का काम करेंगे। ये आपको कह के जाते हैं। एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा घर यहाँ से काफी दूर पड़ता है, और एक दिन में हमको कम से कम धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, बोकारो जिला और हजारीबाग जिला का 10 को विधानसभा देखना पड़ता है। 5 को तो निश्चिंत ही एक दिन में हमको घूमना पड़ता है। तो इसीलिए हो सकता है आने में लेट होगा, लेकिन यदि हम सुने आप मुसीबत में हैं तो आपको वचन देते हैं हम जरूर आएंगे। हो सकता है सिंहभूम वासियों हम आपके वैवाहिक कार्यक्रम में ना आ पाए, हो सकता है आपकी बेटी के, आपके बेटा के शादी में ना आ पाए, हो सके आपके बच्चे के बर्थडे में ना आ पाए, लेकिन अगर आपका पसीना छुएगा हम जरूर आके खड़ा होंगे। ये आप कह के जाते हैं, यदि आपका पसीना छुआ तो हम जरूर आके खड़ा होंगे। आपके घर में ब्याह शादी में अगर नहीं आ पाए तो माफ कीजिएगा,
लेकिन अगर आपका पसीना चुआ, आप मुसीबत में पड़े और हम अगर नहीं आ पाए तो आप उस समय हमारा भी विरोध कीजिएगा, हम बुरा नहीं मानेंगे। निसंदेह हम आएंगे। आने में एक आध दिन का देरी हो सकता है क्योंकि हमारी सीमा अलग हो चुकी है, हमारा क्षेत्र अलग है, लेकिन हम जरूर आएंगे। आपके आंख जब भी आएगी हम जरूर ढाल बन के खड़ा रहेंगे और इस बात को जरूर कहेंगे। आज अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप लोगों के माध्यम से जो शिकायतें, जो सुझाव आया है, निसंदेह हम विधानसभा के पटल में या तो मौखिक रूप से या तो लिखित रूप से देने का काम करेंगे। लिखित रूप से देने का होता है, आप चलते सदन में विधानसभा अध्यक्ष को या सचिव को चिट्ठी लिख सकते हैं, निवेदन के तौर पे याचिका बनाकर को चिट्ठी लिख सकते हैं। जैसा बोलने पे कार्रवाई होता है वैसा लिख के देने पे भी कार्रवाई होता है। तो विधानसभा में ये भी नियम है कि अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिला तो आप निवेदन के रूप में लिख के आसन तक भेज सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो निसंदेह जितने भी देवियों ने, हमारे अभिभावकों ने जो हमें आवेदन दिया है, उस आवेदन को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। निसंदेह आपकी आवाज को, आपके विषय को विधानसभा के आसन तक ले जाने का काम करेंगे, ये आपको हम कह के जाते हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है। राज्य को उनके विचार जानने चाहिए। भगत सिंह कहते थे कि आजादी हम अंग्रेजों से तो ले लेंगे। भगत सिंह ये मानते थे कि आजादी हम अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन अंग्रेजों के बाद ये आजादी कहीं भूरों के पास ना रह जाए। भूरों का मतलब है अमीरों के पास ना रह जाए, धनी लोगों के पास कहीं आजादी ना रह जाए। आज भगत सिंह की चिंता, एक 23 साल के नौजवान ने जो चिंता उस समय देखी थी, आज भी सही साबित हो रही है। आज इस देश की जमा पूंजी कुछ परिवारों के खाते में जाके जमा हो गई। ये चिंता भगत सिंह ने आज से 90 साल पहले इस चिंता को भगत सिंह ने जताया था कि आजादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे, आजादी गोरों से तो ले लेंगे, गोरों के हाथ में ना रह जाए। तो ये अरे उसका दोष नहीं है भाई, आखिर मशीन है, हम टाइगर खराब तो होना पड़ेगा। पूरा विधानसभा का हालत खराब है हमारा नाम से, तो मशीन है तो खराब होना पड़ेगा। उसको जाके हमारा नाम रखना है भाई, इधर तो खराब होना पड़ेगा, मशीन है, खराब होना पड़ेगा उसको। तो आज भी भगत सिंह को चिंता लाजमी है। आजादी हमने ले लिया है, लेकिन आज भी आजादी गांव तक नहीं आ पाई। और ये चिंता हमने, इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने भी किया था कि हम लोग दिल्ली से 100 पैसा गांव के लिए भेजते हैं, गांव जाते जाते वो 10 पैसा 15 पैसा बचता है। ये हमारा कथन नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री, आज नहीं है दुनिया में, राजीव गांधी का कहना था कि हम दिल्ली से गाँव को 1 रुपया यानी 100 पैसा भेजते हैं, तो गाँव जाते जाते 10 पैसा 15 पैसा ही बचता है। तो भगत सिंह ने भी यही कहा था, आजादी अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन भूरों के हाथ में न अटक जाए। आज ये आजादी भूरों के पास अटक गई है, नहीं अटकी। बताइए, नमक भी लीजिए टाटा का, पानी भी लीजिए टाटा का, क्या है भाई साहब? नमक भी टाटा का है कि नहीं? पानी भी टाटा का, अब कुर्ता पैंट पजामा भी टाटा का आएगा। तो यही तो भगत सिंह ने कहा था कि कुछ आदमियों के पास इस देश की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो आज हम लोग 1000 और 1000 रुपए के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार इस बात का ध्यान देती कि एक आदमी 20 लाख करोड़ का संपत्ति का मालिक काहे बनेगा, 20 लाख लोग 1-1 करोड़ संपत्ति का मालिक बने, अगर इस बात पर ध्यान दिया जाता तो आज हमारी माएं, हमारी बहनें 2500 रुपया के लिए आंदोलन नहीं करती। आज हर परिवार सशक्त होता, हर गांव सशक्त होता, लेकिन इन्होंने विचारधारा को ही तार तार कर दिया। इन्होंने 2-4 व्यक्तियों के हाथों में सारी पूंजी को जमा कर दिया। अभी अंबानी साहब की बात कीजिए, अडानी साहब की बात कीजिए, बस 2-4 लोगों के पास में देश की सारी पूंजी, सारा विषय को उन्होंने देने का काम कर दिया, जो कि इस देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि समय का अभाव है, माताओं बहनों,
দিদিরা মাসিরা কাকিরা সময়টুকু কম আছে, সেই জন্য আমি তোমাকে এটাই শুধাতে চাই কি আজকে দরকার আছে একটা নতুন জিজ্ঞাসা, একটা নতুন সোচের দরকার আছে কি কে ভাবে আমি ঝাড়খণ্ডের মতন নির্মাণ করতে পারি। আজকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে বিশেষ ধন্যবাদ চাকুলিয়া প্রখণ্ড কমিটি আর দিদিরা, তুমি যে আবেদনটা আমাকে পাঠাচ্ছি সেই আবেদনটা আমি নিশ্চয়ই বিধানসভার প্রটোকলে অধ্যক্ষ মহোদয় তাকে পাঠিয়ে দিব, এটা আমি তোমাকে वचन দিয়ে যাচ্ছি। जोहार झारखंड, जय झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को फूल जोहार। आज 23 मार्च है, वीर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए और सिंहभूम जिला के तमाम हमारे जेल कैंप के साथियों को धन्यवाद देते हुए, चाकुलिया प्रखंड के तमाम साथियों को धन्यवाद देते हुए, तमाम पुलिस थाना प्रभारी उनके सभी टीम को धन्यवाद देते हुए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हुए आप सभी को जोहार करते हैं और निश्चय ही झारखंड के हक की लड़ाई को बुलंद करेंगे। इस बात को कह के आपसे विदाई लेते हैं। आप अच्छे से रहिएगा, खुशहाल रहिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। संघर्ष हमारी पहचान है।